बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की है जिसमें मैंने फ़्रेश स्टूडेंट से रिलेटेड तकरीबन 30 मिनट तक आप लोगों के साथ बोलता रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई कि आपको बताया जाए कि नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी आगे फर्दर सेमेस्टर्स हैं तो उसके लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट फ़ेल हो गया तब भी आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपने फ़्रेश स्टूडेंट हो तो प्लीज़ ये वाली वीडियो देखोगे, ठीक है, फॉर फ्रेश स्टूडेंट। और अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हो, जैसे कि जिसका सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, या किसी की कोई किताब फ़ेल हो चुकी है यानी कि असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई, तो उसने अपना एडमिशन भेजेगा। दूसरी बात, तमाम तलबा मेरी एक बात सुन लें कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेशक आप लोगों के पेपर हुए नहीं हुए, आपको सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन अभी से भेजना होगा। सेकंड से मुराद अगले सेमेस्टर का, ठीक है। तो एडमिशन भेजने का सबसे आसान तरीका है, ऑनलाइन एडमिशन एनरोलमेंट लिंक पर क्लिक करोगे, देन आपने CMS फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट पर क्लिक कर लोगे, ठीक है। और अगर आपको ID पासवर्ड नहीं मिला हुआ तो आपने सपोर्ट हेल्प डेस्क पर क्रिएट करने हैं और यहाँ से आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करके अपने यूज़र नेम और पासवर्ड लेना है। इसके अलावा कोई भी तरीक़ेकार नहीं है, या फिर आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है, या हेल्पलाइन पर कॉल कर लें तब भी समटाइम्स वो दे देते हैं। आपने यूज़र नेम में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैपिटल में और पासवर्ड लिखना है और साइन इन कर लेना है। नाउ मैं आपको साइन इन करके दिखाता हूँ। ये साइन इन हो चुका है अकाउंट, ठीक है। अकाउंट लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपके एकेडमिक रिकॉर्ड आ रहा है, यानी कि आपकी ट्यूटर इंफॉर्मेशन वगैरह इसमें अवेलेबल होगी और आपके करंटली इनरोल सेमेस्टर्स भी इसी में होंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे इस पर मैंने फ़र्दर वीडियो बनाई हुई है, आपका टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। अब टू द पॉइंट बात करते हैं। आपने आ जाना है कोर्स रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैं जो है वो यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि कौन सा सेमेस्टर मैंने करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो मेरा सेकंड सेमेस्टर होगा तो मैं सेकंड पर क्लिक करूँगा, थर्ड है तो थर्ड पर, या फोर्थ है तो फोर्थ पर। अब मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड सेमेस्टर पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से अब ये सेकंड सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ भी आ गया है। ऐड अ न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ऐड न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद जस्ट फ्यू मिनट्स दें कि ये लोड ले ले। नाउ वी हैव सीन, ये देख रहे हो आप यहाँ पर इस टाइम तमाम कोर्सेज सिलेक्ट हो गए हैं जो कि ऑलरेडी मैंने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इसमें कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। ऑप्शनल का मतलब बेटा ये होगा कि अगर तो आप को ऑप्शनल सब्जेक्ट दे देगा, मिसाल के तौर पर BA में आपके सामने ऑप्शन दे देगा कि भाई इस किताब की जगह कोई और किताब रखो, तो आपने साइड पर सिलेक्ट करके उसको ओके करना है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी से रिलेटेड बता दूंगा कि आपने किस तरीके से स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी है और ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करने हैं। अगर स्पेशलाइजेशन आए तो आपने इसके ज़रिए जो होगी, अब जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन आ गई हैं, यानी कि ये ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता। अब जैसे इसमें ये ब्लाइंड की है तो हम यहाँ से कोई और स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हैं, जैसे मेंटली डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हैं तो इसके ये कोर्स कोड आ गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर जैसे B.Ed में टीचर एजुकेशन होगा तो वो इसी तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देख रहे हो इस तरीके से ये मुख्तलिफ जो होंगे विजुअल इम्प्लीमेंटेशन अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से ऐड कोर्स के बटन पर क्लिक करते हैं हम। ऐड कोर्सेज का मतलब जैसे ही होगा कि ऐड कोर्स पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाले कोर्स नीचे सेलेक्ट हो जाएंगे और हमें यहाँ पर टोटल फ़ीस शो हो जाएगी कि कितनी आया फ़ीस है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो नाउ वी हैव जस्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन, ठीक है। अब सबमिट बटन पर भी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबमिट करने के बाद जैसे ही सबमिट किया तो नाउ वी हैव सबमिटेड आवर चालान। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन प्रिंट इनवॉइस। प्रिंट इनवॉइस के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहाँ पर आपके कोर्स कोड शो हो जाएंगे और आपकी टोटल फ़ीस यहाँ पर शो हो जाएगी। ये प्रीवियस चालान जैसे ही है, लेकिन वहाँ पे पर्सनल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शो हो रही थी, इसलिए मैंने इन शो यानी कि यहाँ पर शो नहीं की, ठीक है। अब मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ। रिव्यू में ये है कि आपने अगर पहले स्पेशलाइजेशन देखनी है, स्पेशलाइजेशन आया कौन सी है आपने वो सिलेक्ट करना है।
और ज़्यादातर लोग वीडियो पॉज करके भाग गए होंगे, तो अब मेन चीज़ बताने लगा हूँ, अब खामोशी से सुन लीजिएगा तमाम लोग। पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, पहला काम आपने प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस पर क्लिक करके आपने सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करनी है। प्रॉस्पेक्टस से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने रखने हैं। ठीक है, कोशिश ये करोगे कि सब्जेक्ट जो हों वो आप एक दूसरे के मैचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ताकि उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। ठीक है, अब कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें मेहनत थोड़ी, यानी कि मेहनत कम करके आप मैक्सिमम नंबर ले जाते हो, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से। जैसे मैं बीए को टारगेट कर रहा हूँ, बीए का बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसी को अप्लाई कर लोगे अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड, यही कहूँगा। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको एक अपनी ट्रिक जो मैं खुद अप्लाई कर चुका हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे ही आप लोग देख रहे हो कि मैंने प्रॉस्पेक्टस आपके सामने खोली हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक किताब है इमरानियात हिस्सा अव्वल 6 क्रेडिट और इमरानियात हिस्सा दोम 3 क्रेडिट और। अगर आप इमरानियात और इमरानियात ये दोनों ही एक सेमेस्टर में रख लोगे तो आपको कम मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप दोनों में इमरानियात है तो आप ये दोनों किताबें जो है सोशियोलॉजी जो है वो आप दोनों ही पढ़ लेते हो। तो सोशियोलॉजी हाफ और फुल क्रेडिट और पढ़ोगे तो आपको दोनों में अल्टीमेट फ़ायदा होगा, एक जैसे पेपर की प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी बनिस्बत इसके कि आप पहले इमरानियात जो रखो वो पहले सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में इमरानियात और रखो, एक कोर्स सेलेक्ट नहीं करना अगेन एंड अगेन। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने अगर कोई एक सब्जेक्ट फेल हो तब कैसे अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले ऐड कोर्सेज के बटन पे क्लिक करने का, ऐड सेमेस्टर पे, उसके बाद 99 लिखा हुआ जाएगा, उसके बाद ऐड न्यू कोर्स के बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देख रहे हो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब ये चेक वाला ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आपके लास्ट टाइम जैसे सेलेक्ट थे कोर्स बीए में, जो आपने किताबें सेलेक्ट करनी है आपने उनके ऊपर चेक करना है। ठीक है, अब जैसे मैं ये 2 बुक्स सेलेक्ट कर ली, ये 2 मेरी अल्लाह ना करे जो रीअपेयर आ गया था, तो इनमें चेक करने के बाद इसमें ऐड कोर्सेज के बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये बुक्स कहाँ पर आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसा व्यू ना हो तो 3 डॉट्स पर क्लिक करो, डेस्कटॉप व्यू कर लो। ठीक है, अब आने के बाद यहाँ पर मेरी फ़ीस कैलकुलेट हो गई, ये 2 बुक्स आ गई। इसको सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा चालान डाउनलोड हो जाएगा, और चालान डाउनलोड होने के बाद मैं इजीली चालान पे कर सकता हूँ, और चालान इसी तरीके से व्यू होगा। ठीक है, अब होपफुल ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सेकंड सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर का आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। और जो है अब आपको एक और अहम बात मैं शेयर करता जाऊँ, फिर आपका ज़्यादा सर नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं ऑफलाइन हो जाऊँगा या फिर वीडियो स्टॉप करेंगे ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो। आपने व्यू सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो होगा यहाँ पर फ़िलहाल चालान जनरेट किए हुए शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये चेक कैसे करना है कि यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर पेंडिंग आ गया, कि मतलब कि मैं जनरेट करने लगा था तो यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये वाला। अब मैं इसको सबमिट भी कर देता हूँ। तो जैसे ही आप दूसरा चालान सबमिट करोगे प्रीवियस चालान आपका कैंसिल हो जाएगा, इस बात का भी आप ख्याल रखोगे। ठीक है, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, देखते हूँ प्रिंट इनवॉइस। ठीक है, रिटर्न कर देते हैं इसको। अब जाके इसके अंदर देखते हैं कि आया कोई मेरा, ये देखो ये प्रीवियस चालान जो आपका इससे पहले मैंने बनाया है वो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो गया है। अब न्यू चालान उन्होंने क्या कर दिया, इनिशिएट कर दिया। तो कोशिश ये करोगे कि आप लोग कि अगर आप लोगों के ओल्ड चालान होंगे तो आपके यानी कि जैसे ही आप न्यू चालान बनाओगे तो प्रीवियस चालान आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि अगर आपने जो चालान जनरेट किया है वही चालान पे करो। अगेन एंड अगेन चालान बनाओगे तो वो फिर आप अगर वो गलत चालान पे कर दिए तो वो कहीं आपके लिए बाद में मसले का बाइस ना बन जाए। दूसरा, फ़ीस का जैसे ही आप पे कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर एक दफ़ा शेयर करने से
अल्टीमेट जो है वो आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन किसी अच्छे पर्सन तक ज़रूर पहुंच जाएगी। जैसे आपने उस पर क्लिक करना है, देन आपके यहाँ पर फ़ीस स्टेटस सबमिटेड आ जाएगा लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आया आपके की जो है कौन कौन से कोर्स कोड सेलेक्ट किए थे। इसका स्क्रीनशॉट बना के अपने पास सेव रख लोगे। आपका एडमिशन अप्लाई हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद आपका जो होगा फ़र्दर कैसे होगा, फ़र्दर जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा, आपको मैसेज रिसीव हो जाता है तो ठीक है, नहीं रिसीव होता तो उसका भी तरीक़ेकार भाई के पास है, मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट 1 मिनट दीजिए। आपने होम पेज पर आ जाना है। अब एडमिशन भेज दिया, उसके 1 से 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते हो सकता है, महीना भी लग सकता है। तो आपने एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे कोर्स हिस्ट्री पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके कोर्स कोड शो होना शुरू हो जाएंगे जो करंटली आपने जिसका एडमिशन भेजा होगा। अभी आप क्लिक करोगे तो अभी आपके पास सिर्फ आपके करंट कोर्सेज शो हो रही होंगे यहाँ पर जिनका आपने अभी अभी एडमिशन भेजा है। उसके बाद जैसे ही आप कर दोगे तो आपके पास न्यू कोर्सेज भी शो होना शुरू हो जाएंगे जैसे आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी कंप्लीट वीडियो बता दी है, एडमिशन कंफर्म से लेके ट्यूटर इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो दुआ में एटलीस्ट याद रखना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। फिर भी कोई इशू हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बना लूँगा जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि आपने जो फ़ीस चालान होगा वो जैज़ कैश के ज़रिए कैसे पे कर सकते हो विद इन फ्यू क्लिक्स। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह।